हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कुपोषण की पहचान, प्रबंधन और देखभाल। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जिन बच्चों को मेरा पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने वीडियो का लास्ट में संदेश दिया है, जिसको देखकर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों में कुपोषण मापने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, ये आपको बताना है। बच्चे को नींद मापना, आयु के अनुसार वजन, लंबाई, बच्चे के बालों की लंबाई और बच्चों के दांतों की संख्या। सही आंसर होता है उसका वजन। बच्चों का वजन और लंबाई को नापा जाता है अगर कुपोषण के आधार उसे ज्ञात हो जाता है। MUAC टेप का उपयोग शरीर के किस हिस्से को मापने के लिए किया जाता है? सिर का घेरा, पैरों की लंबाई, ऊपरी बाह की परिधि, छाती की चौड़ाई। सही आंसर सी आएगा, ऊपरी बाह की परिधि। MUAC अर्थात मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप बोलते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप कहते हैं। इससे नाम से अगर फुल फॉर्म होता हो आपको पता चल जाएगा। इसमें मिड अपर आर्म नापा जाता है सर्कमफ्रेंस टेप के द्वारा, और इसके द्वारा कुपोषण का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन है, MUAC टेप में लाल रंग क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, बच्चा सामान्य कुपोषित है, बच्चा अति गंभीर कुपोषित है, बच्चे को केवल पानी की कमी है। सही आंसर सी आएगा। अगर लाल रंग आता है नापने पर तो बच्चा अति गंभीर कुपोषित होगा। स्टंटिंग का क्या अर्थ है? उम्र के हिसाब से कम लंबाई, लंबाई के हिसाब से कम वजन, उम्र के हिसाब से अधिक वजन, या त्वचा का रंग बदलना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर स्टंटिंग का अर्थ होता है उम्र के हिसाब से कम लंबाई। आपका बच्चे को उम्र तो ज्यादा हो गया लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रहा, तो उसको हम स्टंटिंग, नाटकद ये कहेंगे। स्टंटिंग के आधार पर हम लोग अवधारणा लेंगे। बेस्टिंग का क्या अर्थ है? बहुत अधिक लंबाई, लंबाई के अनुपात में बहुत कम वजन, शरीर में चर्बी का बढ़ना और दांतों का जल्दी गिरना है। इसमें से आपको बताना है। बेस्टिंग का अर्थ होता है लंबाई के अनुपात में बहुत कम वजन। लंबा तो है लेकिन उसका शरीर में कोई वजन ही नहीं, पतला दुबला, तो उसको वेस्टिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। शरीर और पैरों में सूजन, शरीर का बहुत अधिक सूख जाना, हड्डियों का टेढ़ा होना, बहुत अधिक गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर क्वाशियोरकर में शरीर और पैरों में सूजन आ जाता है। मरस्मस से पीड़ित बच्चा कैसा दिखता है? बहुत मोटा और गोल-मटोल, हड्डियों का ढांचा और त्वचा लटकी हुई, बहुत लंबा और फुर्तीला, केवल पेट फूला हुआ। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, हड्डियों का ढांचा और त्वचा लटकी हुई। हड्डियों का ढांचा और त्वचा लटकी हुई नजर आएगी मरस्मस से पीड़ित बच्चा का। ग्रोथ चार्ट में पीला रंग क्या संकेत देता है, ये आपको बताना है। मध्यम कुपोषण, गंभीर कुपोषण, सामान्य पोषण या मोटापा। इसमें से आपको बताना है। ग्रोथ चार्ट में अगर पीला रंग दर्शाया जा रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चा मध्यम कुपोषण है। पूरा लाल रंग होता तो बहुत ज्यादा कुपोषण होता, गंभीर कुपोषण, लेकिन पीला रंग दर्शा रहा है तो मध्यम कुपोषण को दर्शा रहा है। क्वेश्चन से, ऊपरी आहार किस उम्र में शुरू करना चाहिए? माने माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यह किस उम्र में शुरू करनी चाहिए ये बता। 2 माह में, 4 माह में, 6 माह पूर्ण होने पर, 1 वर्ष में। सही आंसर होता है कि बच्चे को 6 माह तक तो माँ का दूध ही देना चाहिए। इसको 6 माह पूर्ण होने पर उसको ऊपरी आहार आप दे सकते हैं, जैसे सेरेलैक्स हुआ। कुपोषित बच्चे के आहार में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ऊर्जा, केवल वसा, केवल पानी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, प्रोटीन और ऊर्जा चाहिए। प्रोटीन उसका शरीर का विकास करता है और प्रोटीन शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। एनीमिया से बचाव के लिए आंगनबाड़ी में कौन सी गोली दी जाती है? पैरासीटामोल, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी। पैरासीटामोल तो ज्वर के लिए होता है, कैल्शियम हड्डी के लिए होता है, विटामिन डी भी हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनीमिया से बचाव के लिए आयरन या फोलिक एसिड दिया जाता है। क्वेश्चन है, पेट के कीड़ों को मारने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एल्बेंडाजोल, एस्पिरिन, इंसुलिन या पेनिसिलिन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, बच्चे लोगों को पेट के कीड़ों को मारने के एल्बेंडाजोल का खुराक दिया जाता है।
विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को कब दी जाती है? जन्म के समय, 6 माह पर, 9 माह पर या 5 साल में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को 9 माह में देना चाहिए। दस्त के दौरान कुपोषित बच्चों को क्या देना सबसे जरूरी है? ओआरएस और जिंक, केवल सादा पानी, ठोस भोजन बंद कर देना, मिठाई, इसमें से कोई एक। सही आंसर, दस्त हो तो ओआरएस का घोल और जिंक देना जरूरी होता है। क्वेश्चन है, भारत में पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? इसमें से आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2019 रायपुर छत्तीसगढ़ से, 15 नवंबर 2020 रायबरेली उत्तर प्रदेश से, 5 जून 2018 बर्धमान पश्चिम बंगाल से या 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। सही उत्तर यही आएगा, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। ICDS इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना के तहत कुपोषित बच्चों की कितना अतिरिक्त प्रोटीन दिया जाता है? इसमें से आपको बताना है कि यह ऑप्शन है, ऑप्शन आप पढ़िए और सोचिए उसमें कितना दिया जाना चाहिए। सही आंसर इसमें बताऊं तो सी वाला आंसर सही आएगा। गंभीर और कुपोषित बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन और 800 कैलोरी उनको मिलना ही चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार जन्म के समय बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? देखो कम से कम बोला, अधिक से अधिक की बात है, कम से कम कितना होना चाहिए? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम, इसमें से आपको बताना है, इससे कम नहीं। सही आंसर 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। उससे अगर कम बच्चा पैदा हो तो कुपोषित है। पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा की जांच शरीर किस हिस्से को दबाकर की जाती है? दोनों पैरों के ऊपरी हिस्से को अंगूठे से 3 सेकंड दबाकर, माथे के मध्य भाग को 2 सेकंड तक दबाकर, दोनों जांघों को 1 मिनट तक दबाकर या पेट के मध्य भाग को अंगूठे से 2 सेकंड तक दबाकर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, दोनों पैरों के हिस्सों को अंगूठे से 3 सेकंड तक दबा। जहां पर सूजा, वैसे पैरों में सूजन आता है, वहां दबाएंगे तो गड्ढा सा हो जाएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड तक दबाएंगे तो वहां गड्ढा महसूस होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, यदि किसी बच्चे को MUAC की माप 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसमें से आपको बताना, स्वस्थ बच्चा, सामान्य कुपोषण, अति मोटा बच्चा या अति गंभीर कुपोषण, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अति गंभीर कुपोषण यहाँ पर होगा। 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर से अगर यहाँ पर की कम है, 11.5 सेंटीमीटर से अगर कम है तो मान के चलिए गंभीर कुपोषण आप आएगा। 11.5 से बच्चा 12.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये पीला रंग दर्शाता है और मध्यम आ जाता है, और 12.5 सेंटीमीटर के आसपास है और या तो ये सामान्य या ज्यादा है तो सामान्य श्रेणी में आएगा। तो ये क्राइटेरिया है। मंकी फेस किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है? ये आपको बताना है। मरस्मस, पीलिया, डिप्थेरिया या कालाजार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, मरस्मस का ये बीमारी है जिसे मंकी टाइप फेस हो जाता है बच्चे का। क्वेश्चन है, गोइटर, घेंगा रोग किस खनिज के कमी के कारण होता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आसानी से बता दो। आयोडीन कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है जिससे हड्डियां मुड़ जाती है? इसको भी आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर इसका बी आएगा, रिकेट्स हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से, और जॉन्डिस तो ये विटामिन से कमी से नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गोल्डन राइस में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही आंसर ए आएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है। क्वेश्चन है, F75 और F100 क्या है? ये आपको बताना है। ये NRC पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले विशेष चिकित्सीय दूध के फार्मूले हैं, या बच्चों में होने वाली कृमि एक प्रकार से कीड़े के प्रकार है, ये बच्चों को पेट में होने वाली कृमि को मारने के लिए दवा दी जाने वाली औषधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, ये NRC पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले विशेष चिकित्सीय दूध के फार्मूले हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पोषण पुनर्वास केंद्र
में भर्ती बच्चों को दिए जाने वाले F75 आहार मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? खून की कमी को दूर करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, शारीरिक चयापचय स्थिर करने के लिए या तेजी से बढ़न बढ़ाने के लिए। सही आंसर इसका सी आएगा 25 का, कि शारीरिक चयापचय के स्थिर करने के लिए। MUAC टेप माप हरा रंग किस श्रेणी को दर्शाता है? अत्यधिक मोटापा, अति गंभीर कुपोषण, मध्यम कुपोषण, सामान्य पोषण स्तर। सही आंसर डी आ जाएगा, सामान्य पोषण स्तर को यह दर्शाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है 27 नंबर का। ये अपन समान पोषण देख चुके थे और ये 27 नंबर का क्वेश्चन है। कुपोषण की रोकथाम के लिए पहले 100 दिन की गणना कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। बच्चे 1 साल से 4 साल तक, गर्भावस्था के 270 दिन प्लस बच्चे के पहले 2 साल 730 दिन, केवल स्कूल जाने से पहले 1000 दिन, जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक। सही आंसर बी आएगा, गर्भावस्था के 270 दिन प्लस बच्चे के पहले 2 साल से 730 दिन को माना जाता है 1000 दिन। विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे के किस टीके के साथ दी जाती है? BCG, पेंटावैलेंट, पोलियो या खसरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, खसरा के टीके के साथ दी जाती है। 9वें महीने में दोनों टीका लगाया जाता बच्चे को। क्वेश्चन है, गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन में जिंक सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है? प्यास बुझाने के लिए, दस्त की अवधि को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, नींद अच्छी लाने के लिए या दांतों को सफेद बनाने के लिए। सही आंसर भी आएगा, दस्त की अवधि कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। कुपोषित मुक्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली सामग्री क्या है? रेडी टू ईट, सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषण शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो कॉमन क्वेश्चन दिया जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, सामान्य बच्चों की तुलना में कुपोषण के शिकार बच्चों मृत्यु की संभावना कितने गुना अधिक होती है? 1 से 2 गुना, 3 से 4 गुना, 5 से 8 गुना या 15 से 20 गुना। सही आंसर सी आएगा, 5 से 8 गुना। बच्चों में बेरी बेरी होने का प्रमुख कारण आपको बताने का, बेरी बेरी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? भोजन में मशीन का कुटा चावल लेना बहुतायत में, फल कम खाना, सब्जियां कम खाना, शक्कर या तेल कम खाना। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी होती है और भोजन को मशीन से कूटा जाएगा तो विटामिन बी पूरा खत्म हो जाता, तो ए वाला इसका सही आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, परनिशियस एनीमिया देखा जाता है। परनिशियस एनीमिया देखा जाता है विटामिन सी की अधिकता, विटामिन ए की कमी, कैल्शियम की अधिकता या विटामिन बी की कमी। सही आंसर डी आएगा, विटामिन बी की कमी से। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।